मित्रों नमस्कार। महाकुंभ की इस बेला में सभी की आत्माओं को प्रणाम, सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन। महाकुंभ की इस बेला में हम इसके अंतिम पड़ाव में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया महाकुंभ के इस महाअमृत का पान कर रही है। उसमें मोक्ष की अवधारणा महत्वपूर्ण है। वेदों में, गीता में कहा गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो गीता के अनुसार जिसके हृदय में भक्ति का भाव हो, जिसके हृदय में भक्ति भाव हो, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, या जिसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र अर्थात सहस्त्रार तक पहुंच जाए। तीसरी नंबर पर है जो ब्रह्मनाद को सुन पाता हो, जो ब्रह्मनाद अर्थात ओम की आवाज को लगातार सुनने लगे और उस समय प्राण त्याग दे तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कृष्ण विवर की अवधारणा भी मोक्ष से जुड़ी हुई है, जिसकी हमने कल चर्चा करी थी। चारों तरफ ब्रह्मांड का दबाव है वस्तु पर, पिंड पर। इस प्रकार से जो दबाव निर्वात उस कण के ऊपर या पिंड के ऊपर लगा रहा है चारों तरफ से, वह एक गोलाकार दबाव है। इससे पिंड गोल होने की संभावना या क्षमता बढ़ जाती है। चारों तरफ से शून्य का, निर्वात का दबाव पड़ रहा है पिंड पर। इसी कारण वस्तुएं या पिंड गोल प्रतीत होती है और हम पृथ्वी पर टिके हुए भी इस ब्रह्मांडी दबाव के कारण ही हैं। हम सोचते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अब रह रहे हैं तो नीचे वाले लोग गिर क्यों नहीं जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि पिंड अर्थात पृथ्वी ब्रह्मांड में जो अवस्थित है वह अपना स्थान बनाए हुए है। उसने जगह चुराई है निर्वात से, और निर्वात पूर्णतया निर्वात नहीं है, उसमें ईथर भरा हुआ है। उसको हटाकर पृथ्वी ने अपना स्थान बनाया है, जिसके कारण उस ईथर का दबाव चारों तरफ से पड़ रहा है। और हम भी उस पृथ्वी का ही भाग है, इसलिए हम पर भी उतना ही दबाव पड़ रहा है। वायुमंडलीय दबाव उसी को कहते हैं। तो वायुमंडल के ऊपर भी ब्रह्मांड का दबाव है अर्थात निर्वात का दबाव है। निर्वात को हटाया गया है पृथ्वी के द्वारा जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब, और उसी के कारण उसी संघर्ष से पृथ्वी के भीतर अग्नि उत्पन्न हुई। इसे हिरण्यगर्भ अग्नि कहा जाता है। वेदों में अग्नि के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। वेत्रायण अग्नि, हिरण्यगर्भ अग्नि आदि आदि। रामकृष्ण परमहंस के निर्देश से विवेकानंद को समाधि मिली, लेकिन यह उनकी खुद की समाधि नहीं थी। इसलिए